आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि गांव की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होती है, पर कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें हमारे लिए खतरा भी बन जाती हैं। दोस्तों, मेरा नाम स्वाति है और मैं एक मेडिकल छात्रा थी। हमारा कॉलेज काफ़ी बड़ा था और मेरी मेडिकल की पढ़ाई पूरी होने वाली थी और कुछ ही दिन पहले ही ये तय हुआ था कि हमारे कॉलेज वाले हमें अलग अलग गांव में लेकर जाएंगे और वहां पर कोई कैंप लगाएंगे जिसमें कुछ डॉक्टर भी बुलाएंगे जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सके। हमारी क्लास से अलग अलग बच्चों के ग्रुप बनाए। मेरे साथ मेरी एक दोस्त अक्षिता और 2 लड़के और थे। हम चारों का ग्रुप बना हुआ था और हमें एक गांव में भेजा गया जिसका नाम हम चारों में से पहले किसी ने सुना नहीं था। हम चारों जब वहां पहुंचे तो वो गांव देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। वहां पर कैंप तो लगा हुआ था पर कोई भी बड़ा डॉक्टर नहीं था जिससे हम नई चीज़ें सीखने आए थे। ये बात हमें थोड़ी हैरान कर रही थी, पर फिर भी हम उसी कैंप में बैठे थे कि कोई आए। पर तभी वहां पर गांव का एक आदमी आया। वह आदमी दिखने में तो एकदम अच्छा और हट्टा कट्टा लग रहा था। वो हमारे पास आया और कहने लगा कि मेरे घर पर कोई बीमार है तो उसके लिए दवाई चाहिए थी। तो हमने उनसे बीमारी का नाम पूछा तो वो कहने लगी कि मुझे मालूम नहीं, आप खुद ही आकर देख लेना। तो हम उसके साथ चलने के लिए खड़े हुए कि तभी वो आदमी कहने लगा कि आप मेरे साथ मत चलिए, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। रात को ठीक 7 बजे मेरे घर पर आ जाइए। और इतना कहते ही उसने हमें एक कार्ड दिया और इससे पहले कि हम कुछ बोलते कि वो वहाँ से चला गया। हम शाम को उस आदमी के घर जाने लगे, पर हमें वो रास्ता मालूम नहीं था कि तभी हमें वहाँ एक औरत सामने से आती हुई दिखाई दी। तभी हम सभी उसके पास गए और उनसे उस आदमी का घर पूछने के लिए वो कार्ड दिखाया। और जैसे ही वो कार्ड दिखाया तो वो औरत एक डर की नज़र से हमारी तरफ देखने लगी। यह कार्ड पर लिखा पता देखकर उसके चेहरे पर कुछ पसीना सा आने लगा और थोड़ी देर बाद उस औरत ने हाथ से इशारा करते हुए हमें रास्ता बताया। फिर हम वहाँ पर गए तो हमें पता चला कि वो गांव से बहुत दूर था। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि एक बड़ा सा घर जिसके चारों ओर हरियाली थी और उस घर के पीछे खेत बने हुए थे। वहाँ का माहौल बहुत शांत था। वहाँ का माहौल एक तरह से तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि गर्मी का मौसम था और चारों तरफ खेत की तरफ से ठंडी हवाएं चल रही थी। हम उनके घर के अंदर गए तो वहाँ एक औरत बेड पर सो रही थी और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब लग रही थी। वो चारों ओर उस औरत के पास गए कि तभी वो आदमी बोलने लगा कि इसके पास दिल नहीं है। इतना सुनते ही हमारा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और हमारे चेहरों के रंग उड़ गए। अब हम सभी अपनी जगह से खड़े हो गए क्योंकि अगर इसके पास दिल नहीं है तो ये औरत जिंदा कैसे थी। कि तभी उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर की ओर ले गया। वो तीनों भी हमारे पीछे पीछे बाहर आ गए और बाहर आकर उस आदमी ने कहा कि आप सबको मैं अपना खेत दिखाता हूँ, मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर अक्षिता बोल पड़ी कि रात को खेत पर अंधेरा होगा, वहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, हम कल सुबह आ जाएंगे। और ऐसा कहकर हम सब जाने लगे क्योंकि वो जगह हमें थोड़ी अजीब लग रही थी। पर हम जैसे पीछे मुड़े कि वो आदमी हमारे सामने आ गया और कहने लगा कि आज तक मुझे किसी ने मना नहीं किया है, इसलिए आपको अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसने ये बात गुस्से भरे शब्दों में कही थी जिसे देखकर हम सबको थोड़ा डर लगा। हमारा वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर फिर भी हमें उस आदमी के साथ जाना पड़ा और हम उसके पीछे पीछे चल दिए। चारों ओर इतनी हरियाली थी पर एक भी जानवर की आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही थी। एकदम गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, बस हमारे पैरों की ही आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो आदमी एक खेत के बीच में आकर रुक गया। उसके रुकते ही हम भी वहाँ पर रुक गए और हम जिस खेत में खड़े थे जहाँ चारों तरफ सूखा ही सूखा था, पूरे खेत में मिट्टी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो सब हमारे चारों तरफ देख रहे थे कि तभी किसी ने स्वाति का पैर पकड़ा और जैसे स्वाति ने नीचे देखा तो वहाँ उसे कुछ भी दिखा नहीं। उसे लगा कि उसका ये वहम होगा। ऐसा सोचकर वो वापस ऊपर देखने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद उसे ऐसा लगा कि वापस किसी ने उसका पैर पकड़ा हो। वो वापस से नीचे की तरफ देखने लगी कि तभी उसकी नज़र अक्षिता के पैरों की तरफ गई तो उसने देखा कि
उसके पैरों के पीछे की तरफ कुछ पड़ा हुआ था। उसने अक्षिता का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा और उसके पीछे देखा तो वहां पर खेत के अंदर अलग अलग सब्जी लगी हुई थी। पर अभी थोड़ी देर पहले तो ये खेत एकदम सूखा था, तो इतनी जल्दी वहां पर सब्जियां कैसे उग गईं? वो ये सब देखकर शॉक हो गई थी और जल्दी से उस आदमी से पूछने लगे कि यहाँ पर सब्जियां कैसे आ गईं। तो वो आदमी कहने लगा कि ये तो पहले से ही यहाँ पर थे। अब यह सब उसकी समझ से बाहर होता जा रहा था और उसे अंदर से एक डर सा लग रहा था। तभी वो उस आदमी की तरफ देखने लगी तो वो आदमी उसकी तरफ देखकर एक रहस्यमय मुस्कान हंसने लगा। उसे इस तरह से मुस्कुराता देखकर वो उन तीनों से कहने लगी कि चलो अब काफ़ी रात हो गई है, यहाँ से चलते हैं। उसकी बात सुनकर सभी वहाँ से जाने लगे। बाहर आकर वहाँ से सभी जा रहे थे कि तभी एक बार स्वाति ने उस आदमी की तरफ देखा तो वो आदमी उसे देखकर अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसकी ये मुस्कान देखकर मेरे कदम और तेज तेज चलने लगे थे। उस दिन जब हम वापस आए तब पूरी रात में दिमाग में उस आदमी के ही ख्याल चल रहे थे और अब हम उस गांव के बाहर की तरफ बने होटल के अंदर रुके हुए थे। हमारा कैंप 5 दिन का लगा हुआ था, इसीलिए रहने के लिए हम वहां पर रुके हुए थे। मैं अपने बेड पर सोते हुए मैं उस आदमी के बारे में सोच ही रही थी कि तभी किसी ने मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटाया और अचानक से ही इतनी रात को दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर मैं थोड़ी डर सी गई और डरते डरते अक्षिता को जगाया। पर अक्षिता इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि काफ़ी देर उठने के बाद भी वो उठी नहीं। अब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से आने लगी। तभी मैं डरते हुए दरवाजे के पास गई और दरवाजे को खोला और बाहर की तरफ देखने लगी, पर वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। मैंने अपनी नज़र चारों ओर घुमाई पर चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर मैं वापस दरवाज़ा बंद करके अपने बेड की तरफ जाने लगी कि तभी वापस दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने वापस से दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि नीचे फर्श पर एक बॉक्स रखा हुआ था। मैंने वो फर्श पर रखा हुआ बॉक्स उठाया और अंदर जाकर अपने बेड पर बैठ गई। फिर मैं वो बॉक्स खोलने लगी और बॉक्स खोलकर मैंने उसके अंदर रखी हुई चीज़ें देखकर एकदम से चौंक गई। उसके अंदर एक कार्ड पड़ा हुआ था जिसके ऊपर एक औरत के मरने की तस्वीर बनी हुई थी और वो तस्वीर के अंदर बनी हुई औरत बिल्कुल स्वाति की तरह ही लग रही थी। और ये देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गई और इस बॉक्स को बेड से नीचे फेंक दिया और डरते डरते मैं सो गई। सोते हुए भी मेरी नज़र फर्श पर गिरे हुए उस कार्ड पर जा रही थी और थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई। और जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि अक्षिता अपने बेड पर नहीं थी और ये देखकर मेरे चेहरे का रंग भी चेंज हो गया कि तभी बाथरूम से अक्षिता बाहर आई और उसे सही सलामत देखकर मुझे थोड़ी राहत की सांस मिली। और फिर मैंने फर्श की तरफ देखा तो वहाँ पर अब वो कार्ड नहीं था। मुझे लगा अक्षिता ने कहीं फेंक दिया होगा, तो मैं अक्षिता से उस कार्ड के बारे में पूछने लगी तो अक्षिता कहने लगी कि उसने तो कोई भी कार्ड वहाँ पर गिरा हुआ नहीं देखा। ये सब सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि वो कार्ड अपने आप कहाँ चला गया। ये सब सोचते हुए मैं अलमारी से अपने कपड़े लेने गई कि तभी अलमारी के अंदर मैं वो कार्ड देखकर एकदम से चौंक गई। तभी मैंने उस कार्ड को वहाँ से उठाकर डस्टबिन के अंदर डाल दिया और तैयार होकर मैं वापस से कैंप के लिए निकल गई। जब हम कैंप गए तो हमने वहाँ पर जाकर देखा कि हमारे ग्रुप के दोनों लड़के अभी तक वहाँ पर आए नहीं थे। पर जब हम उन्हें बुलाने उनके रूम में गए तब रूम पर तो ताला लगा था, तो वो दोनों आखिर कहाँ गए थे? हम दोनों ये सब सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ एक बच्चा खेलता हुआ दिखाई दिया। तो हमने उस बच्चे से पूछा तो हमें पता चला कि वो दोनों कल रात हम जिस घर में गए थे आज भी वहीं पर गए हैं। ये बात हमें थोड़ी अजीब लगी कि वो आज वापस से वहाँ पर क्यों गए होंगे। कि तभी एक औरत वहाँ पर आई तो हमने उनसे उस आदमी के घर के बारे में पूछा। तो पहले तो उस औरत के चेहरे पर उस घर के बारे में सुनते ही पसीना आ गया और बाद में वो औरत कहने लगी कि पिछले 3 साल से वो घर बंद है, पर वहाँ पर रात को और कभी कभी तो दिन को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और जो भी उस घर की तरफ जाता है वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा है जो उन्हें मार देता है। अगर आप दोनों के दोस्त उसी तरफ गए हैं तो पक्का वो आदमी और वो औरत उसे मार देंगे। हम उस औरत से कहने लगी कि हम कल शाम को वहाँ पर गए थे और वहाँ का माहौल देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह घर 3 साल से बंद है। तभी अक्षिता ने थोड़ा डरते हुए उस औरत से पूछा
तो वो औरत बिना कुछ बोले डरते हुए वहां से चली गई और उस औरत के जाते ही हम भी उस आदमी के घर की तरफ जाने लगे। हमारे पैर उस घर की तरफ जाने के लिए उठ ही नहीं रहे थे, क्योंकि कल जब से हम उस घर से वापस आए थे तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद जब हम उनके घर पहुंचे तो हमने देखा कि वो आदमी वहीं पर खड़ा हुआ था। हम उस आदमी के पास गए और उस आदमी को पीछे से आवाज़ लगाई और हमारी आवाज़ सुनकर उस आदमी ने अचानक से अपनी गर्दन को पीछे मोड़ लिया और उसका शरीर अभी भी आगे की तरफ ही था और उसने सिर्फ अपनी गर्दन को ही पीछे मोड़ा था, जिसे देखकर हम पीछे हट गए और वो आदमी हमें देखकर एक डरावनी हंसी जोर जोर से हंसने लगा और उसकी वो डरावनी आंखें जो एकदम लाल हो रखी थी, उसे देखकर तो हम और भी ज़्यादा डर गए और वहाँ से जाने लगे कि तभी हमें हमारे उन दोनों दोस्तों की आवाज़ें आने लगी और उनकी आवाज़ सुनकर हम अपनी अपनी जगह पर वहीं रुक गए और वो आवाज़ उस खेत की तरफ से आ रही थी जहाँ पर हम कल गए थे। तभी हम दोनों भागते हुए उस खेत की तरफ जाने लगे। वहाँ पर जाकर हमने देखा कि अब आवाज़ भी आनी बंद हो गई थी और वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी किसी ने अक्षिता का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया और जब हमने नीचे देखा तो हमारी नज़र खेत के अंदर धंसे हुए हमारे दोस्तों पर गई, जिसे देखकर एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कनें तो रुक सी गई थी। वहाँ दोनों का आधे से ज़्यादा शरीर खेत के अंदर ज़मीन में धंस चुका था। हम दोनों उन दोनों को बाहर निकालने की अब कोशिश करने लगे कि तभी पीछे से किसी ने हमारे सिर पर किसी भारी चीज़ से मारा और चोट लगते ही हम वहीं पर बेहोश हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो आदमी उस खेत के बीचों बीच बैठा हुआ था और उसके पास में कोई लकड़ी पड़ी हुई थी, पर मुझे अभी पूरी तरीके से होश नहीं आया था और जिस वजह से मैं उस लड़की को साफ साफ देख नहीं पा रही थी। और थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंखें पूरी तरह से खुली तो मैंने देखा कि अक्षिता ही उस आदमी के पास बेहोश पड़ी हुई थी। तभी वो आदमी उसे मारने के लिए और उस पर काला जादू करने के लिए कुछ मंत्र बोलने लगा। तभी मैंने देखा कि मेरे पास में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है जिससे उस आदमी ने मुझे बेहोश किया था। फिर मैंने धीरे से उस पत्थर को उठाया और उस आदमी की तरफ फेंक दिया, पर अफसोस कि वो पत्थर उस आदमी के पास से होकर निकल गया और उस आदमी को गुस्सा आने लगा। गुस्से से उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर मैं एकदम अंदर से सहम सी गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी मौत को सामने से बुलाया है और डर के मारे मेरे कदम अब उठ ही नहीं पा रहे थे। अब मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और वो आदमी अब तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगा और उसे अपनी तरफ आता देख मैं वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी कि तभी मेरा पैर किसी से ज़ोर से टकराया और मैं वहीं पर नीचे गिर गई। जैसे मैं नीचे गिरी तो मेरी नज़र सामने पड़ी हुई लाश पर गई, जो कि एक लड़की की थी और उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसे बहुत बुरी तरह से मारा हो। और उस लाश को देखकर मैं ज़मीन पर बैठी बैठी पीछे खिसक रही थी कि तभी मेरा हाथ किसी पर लगा और जब मैंने पीछे देखा तो वहाँ एक और लाश पड़ी हुई थी, पर इस बार किसी लड़के की लाश थी वो, और उसे भी उसी तरह मारा हुआ था जिस तरह से उस लड़की को मारा गया था। मैं तो उन दोनों की लाश की तरफ देखकर बुरी तरह से कांप रही थी कि तभी वो आदमी मेरे पास आ गया और मेरा गला दबाने लगा कि तभी अक्षिता को होश आ गया था और उसने वहाँ से बड़ा पत्थर उठाकर उस आदमी के सिर पर मारा, जिससे उस आदमी ने मेरा गला छोड़ दिया। फिर हम दोनों जल्दी से अपने दोस्त की तरफ गए तो अभी भी ज़मीन के अंदर वो धंसे हुए थे। फिर हमने जल्दी से उन्हें बाहर निकाला और तुरंत ही वहाँ से जाने लगे कि तभी वो आदमी हमारे सामने आ गया और धीरे धीरे उस आदमी का शरीर बहुत बड़ा होने लगा था, जिसे देखकर तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं और हम उसे देखकर डर ही रहे थे कि तभी किसी ने पीछे से उस आदमी के पैरों पर जलती हुई लकड़ी रख दी, जिससे उस आदमी का शरीर अपने आप छोटा होने लगा था। और फिर हमने देखा कि उस गांव के कुछ लोग अपने हाथ में जलती हुई लकड़ियां लेकर वहां पर खड़े हुए थे। उन गांव के लोगों को देखकर हमने थोड़ी राहत की सांस ली और हमें बहुत खुशी भी हुई कि आज हमारी जान बच गई थी। और फिर हम जल्दी से तुरंत ही वहाँ से निकल गए थे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।